चलिए देखिए, एक चीज़ आपको समझा दे रहे हैं, अच्छे से समझ लो भाई। अगर समझ लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं समझोगे तो और फ़ायदे में रहोगे। समझे? जो लोग नहीं समझते हैं ना, वो और फ़ायदे में रहते हैं, 2 बार मेहनत करते हैं। जो लोग समझ जाते हैं उनको एक ही बार मेहनत करना होता है। जो लोग समझ जाते हैं उनको एक बार ही मेहनत करनी होती है। देखो फर्स्ट एट ऑल ना, मैं थोड़ा डिफरेंस समझाना चाहूँगा। देखो ध्यान दो, देखो इधर हिंदी मीडियम है और इधर है आपका इंग्लिश मीडियम। देखो हिंदी मीडियम वालों के साथ क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है। अब किसी भी चीज़ के बारे में सुन लेंगे थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स याद ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें याद ही रहती हैं। और जन्मजात हमारी हिंदी सही है, जिसमें भी हम लोग बोलते हैं, खड़ी बोली में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, जिसमें भी बोलते हैं वो तो हमारी सही होती है। भी मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊंगा किसी महापुरुष के बारे में, मान ली कबीर दास के बारे में बता रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट उनके बारे में याद ही किए रहेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट याद ही हो जाएगा। अब यानी आप इसमें कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस अच्छा कर लेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो निश्चय है कि आप लिख ज़रूर लेंगे। दूसरी तरफ है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम वालों के साथ क्या दिक्कत है बताएं? इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ये है कि फर्स्ट एट ऑल, अब उनको सबसे पहले जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अब सिर्फ इंग्लिश ही जान लेना बहुत तक काफ़ी नहीं है, समझे। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, एक वर्ड लिख रहा हूँ, मेडिटेशन आया, या मैं मान लीजिए वोकेशन लिखा, या मैं मान लीजिए कॉरेज लिखा, या मैं मान लीजिए कुछ ऐसे सिंपल वर्ड लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया। अब ये जानना ज़रूरी नहीं है कि मैं इंग्लिश में जानता हूँ मेडिटेशन, मैं इंग्लिश में जानता हूँ वोकेशन, मैं इंग्लिश में जानता हूँ ऑरेंज, मैं इंग्लिश में कॉरेज जानता हूँ। आपको इंग्लिश ठीक है, आप इंग्लिश पर आपका कमांड है, बहुत अच्छा है, आप इंग्लिश के कुछ शब्द जानते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग करके इंग्लिश बोलनी पड़ती है। अब भाई अंडरस्टैंडिंग करके बोलनी पड़ती है ना, नहीं तो क्या मतलब निकलेगा इंग्लिश बोलने का। हाँ, आप किसी से बात कर रहे हैं इंग्लिश में, वो पूछ रहा है हाउ आर यू, आप कह रहे हैं यू डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर, विदाइन आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज़ दिस, एंड दिस इज़ बिकॉज आई लिव इन एट माई होम। आप कहाँ जा रहे हैं? आप ये जताना चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलते हैं। अरे उसको अंडरस्टैंडिंग करोगे ना पहले, वो क्या पूछ रहा है, और ये अंडरस्टैंडिंग आप किस में करोगे? फ्रेंच में। आप हिंदी में तो करोगे ना। जैसे मैं आपसे बोलूँगा हाउ आर यू, अब आपको पता है इसका मतलब आप कैसे